जैसी क्या हुआ जैसी? बीजी क्यों क्यों बीजी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगी। ओए वरिंदर ओ थल्ले आ देख जैसे रुकी हो गया ही। जा डॉक्टर ने फोन लगा, जल्दी कर बुला डॉक्टर ने। डॉक्टर आ जाएगा। डॉक्टर आ जाएगा। अरे देख उसके पेट क्या हुआ भाभी? देख उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वरिंदर उठा के ना कमरे में ले चल। उठा इसे, उठा, शाबाश, उठा इसे। पीछे बहुत दर्द हो रहा है। तू ठीक हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना, जैसे हौसला रख पुत्र। क्यों है मेरी जस्सी नु डॉक्टर साहब? देखिए, शादी की थकावट और वक्त बेवक्त का खाना, उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो गई है इनको। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है डॉक्टर? कुछ दिन पहले भी ये बेहोश हुई थी। तब भी हम घबरा गए थे, है ना वरिंदर? हाँ। वेल, ये पहले क्यों बेहोश हुई थी उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, बट हाँ, शादी की थकावट और स्ट्रेन तो है। एंड दिस पेन, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ अ स्टमक इन्फेक्शन। कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। आप एक टैबलेट अभी दे दीजिए और एक सुबह। आई एम श्योर बाय मॉर्निंग शी विल बी फाइन। एंड या, प्लीज टेक केयर, शी शुड रेस्ट वेल। थैंक यू डॉक्टर। अपू ले जल्दी से। ओके बीजी। नमस्ते जी। ठीक हो जाएगी, दवाई लेने गया ना वरिंदर, आ जाएगा उन्हें, हैं? लो बीजी, जैसी भाभी की नजर उतार। अच्छा, साबुन ढूंढने वाली है ना? अच्छा जैसी, एक मिनट पुत्र। खाली कलकत्ते वाले, तेरा वचन ना जाए खाली, पैरों दा कलेजा खाए, अपने खाए बेगाने तके उन्होंने मिलन दरगाह दे तके। मेरे तेरे बेगानियां दी, अपने परायां दी, आस दी, पड़ोस दी नजर दा दूर भिड़े मुंह। जैसी पुत्र, वरिंदर दवाई लेके आता होगा, मैंने ना तेरी नजर उतार दी है, तुझे आराम आ जाएगा। हाँ? रानी जीती, चलो मेरे साथ। आप चन्नी तू एदे कोल बैठ, आजा, शाबाश, चलो। बहुत दर्द हो रहा है। हो जाएगी। बुरी नजर वाले, तेरा ना मुंह काला, बस देखा, मिर्ची जलने की जरा भी बो नहीं आई। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये है ही नजर का मामला। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। नी जीती, तुझे क्या हुआ है? छींके क्यों मार रही है? ठंड लग गई है? वो बीजी, सर्दी नहीं लगी है, ये मिर्ची गले में लग गई है। नी रानी, जा जाके जीती को कंबल दे, छींके मार मार के हल्का हो रही है, जा। अब ते मेरी ना जस्सी दी नजर उतर गई, जरा वो नहीं आई। चलो भाई, नजर तो उतर गई। चन्नी पुत्र, तू जा अपने कमरे में, वरिंदर भी आता होगा, मैं उसे कमरे में भेजती हूँ। हाँ चन्नी, तुम जाओ, जाके आराम कर लो। चन्नी, बहुत दर्द हो रहा है। मैं यही हूँ आपके पास, कहीं नहीं जाऊंगी दीदी। अभी ठीक हो जाएगा। बीजी, आप जाके आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, जस्सी की ये हालत है तो मैं कैसे आराम करूंगी? जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। बीजी, मैं हूं ना, चन्नी भी है इधर। जी बीजी। ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बीजी, आप जाओ, जाके आराम करो। फिर आपने नजर भी उतार दी, वरिंदर भी दवाई लेके आता ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जब मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे बुला लेना। हाँ, ले आ गया वरिंदर, दे दवाई है। हाँ। लो भाभी। हाय रब्बा, ओहो ईश्वर, आय हाय। जी, सारी रात चिंता में जागे जागे निकाल दी कि सोई भी आप हैं? हाँ, थोड़ी देर झपकी लगी तो थी,
रानी, तूने बहुत अच्छा किया जो रात को यहाँ रुक गई। बीजी कैसी बातें कर रहे हो आप? एक तो जस्सी भाभी की तबीयत खराब है और ऊपर से घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, तो कैसे चली जाती मैं? खैर, आप ये सब छोड़ो और सिर्फ जस्सी भाभी का ध्यान रखो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो आप। शुदैन ना हो बेटे, बोलती थोड़ा ज्यादा है पर है बड़ी समझदार। रब करे तेरी हर तमन्ना पूरी हो। बीजी, अब जस्सी भाभी की तबीयत कैसी है देखा हूँ मैं? अरे ना ना, उसे थोड़ी देर और सोने दे, मैं खुद देखने जाऊंगी। जस्सी, जस्सी पुत्र, ठीक है ना? कैसी तबीयत है तेरी? वरिंदर, पुत्र चन्नी को अपने कमरे में ले जा, कपड़े बदलकर ढंग से थोड़ा सो ले। चन्नी, उठ पुत्र, शाबाश, जा अपने कमरे में। जस्सी अब ठीक है। जा, शाबाश। अच्छा, शाबाश, जा। खुश रहो, बुढ़ सुहागन। जाओ, शाबाश। हाल नहीं पूछेगा? देखा बेजी, मेरी ऐसी हालत इसकी शादी की वजह से हुई, और ये है कि हाल भी नहीं पूछा। देख, सारी रात दर्द से तड़प रही थी और अब इसे मजाक सूझ रहा है। तेरी दर्द ने तो मेरी जान ही ले ली थी। गोली खाकर चैन की नींद सोई थी तू रात को। एक दवाई और भी देनी है। वरिंदर पुत्र, तू अपनी भाभी को दवाई खिला दे। नरेंद्र, चल तू मेरे साथ, वो शगन के लिफाफे बना लेते हैं। तेरे मामा मामी जा रहे हैं ना, उनको देख लेते हैं। जी जी। बेटा तू देख ले। देवा, दर्द पेट में नहीं, दिल में हुआ था। बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तू और चन्नी बस देख नहीं पाई तुझे किसी और का होते हुए। जस्सी दीदी अब कैसी हैं? जिंदा है। पेट दर्द होने से कोई मर नहीं जाता है। क्या हुआ? अब सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस एक मैं ही बेवकूफ हूं यहां पर। वरिंदर, कुछ नहीं बदला है।
कुछ भी नहीं बदला। सॉरी। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं। अब ये क्या है? ब्रेकफास्ट टाइम। गरम गरम दलिया। आपने तकलीफ क्यों की? रानी को भेज देते ना। रानी! अरे इतना अच्छा मौका मिला अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाने का, और ये मौका मैं ऐसे ही जाने दूं? नेवर। फिर भी आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? फिर भी घर में सब क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कितना अच्छा हस्बैंड है जस्सी का। चलो बैठो बैठो, ये सारा दलिया तुम्हें फिनिश करना है। देखिए, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, तो चलिए सबके साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। हाँ, नो वे। जस्सी, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? तुम्हारे दर्द के ही बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकता हूं ना, वरना जब से मैं आया हूं तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत ही कहां। अब ये मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, घर में इतने सारे मेहमान हैं, हमें। मामा मामी जा चुके हैं और बीजी ने कहा है कि आज जस्सी सारा दिन रेस्ट करेगी। अब बीजी के ऑर्डर्स और मेरी रिक्वेस्ट तो माननी होगी ना। ऑर्डर्स मानो या रिक्वेस्ट? दोनों। और मैं क्या चाहती हूँ ये नहीं पूछेंगे? नहीं, आज नहीं। जैसे कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम्हारे रिश्तों की लिस्ट में हमारा रिश्ता कहां आता है। मैं कुछ समझी नहीं। पहले बीजी की बहू, फिर वरिंदर की भाभी, फिर मेरी वाइफ, या पहले। हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है, पर यह भी सच है कि एक पत्नी की जिंदगी में हर रिश्ता उसके पति के रिश्ते के वजह से ही जुड़ा होता है। और अगर उसका पति ही पास ना हो तो बीजी की बहू, वरिंदर की भाभी बनकर जीने की आदत
डालनी पड़ती है। जैसी जैसी मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैंने भी कभी शिकायत नहीं की। जानता हूं, पर मेरे लिए यहां आकर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। तो वापस जाने के लिए खाना बंद कर दीजिए ना। काश ऐसा जल्दी हो। आई लव यू जैसी। आई रियली लव यू जैसी। तुम मेरी लाइफलाइन हो। आई रियली लव यू मोर देन माई लाइफ। कल जब तुम दर्द से छटपटा रही थी, मैं घबरा गया था। जैसी प्लीज अपना ख्याल रखा करो, फॉर माई सेक प्लीज। परजाई जी, अब तो जस्सी का पेट दर्द ठीक है ना? तो अब क्यों अंदर लेटी हुई है? उसको भी बुलाओ यहाँ पे। अरे नहीं जीती, मैंने ही नरेंद्र को कहा है कि उसे अंदर ले जा। आज ना वो पूरा दिन आराम करेगी। वैसे भी जो कल हुआ है ना, उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। परजाई जी, बुरा मत मानना, आजकल की लड़कियां ना कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं। कभी तो उनके पेट में दर्द होने लग जाता है और कभी चक्कर आने लग जाते हैं। और हमें देखो ना, लक्कड़ पत्थर सब हजम है। भाई शुक्र है, अब मेरी जस्सी तो ठीक है। सो तो है, पर आप जस्सी को थोड़ा समझाओ ना कि वो अपनी खराब तबीयत का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे। और देखो ना, अब सब घबराए तो घबराए, पर सबसे ज्यादा खामी आ जाए तो वीरेंद्र और चन्नी को उठाना पड़ा ना। मतलब? और मतलब क्या, वो कल उनकी फर्स्ट वाली नाइट थी। बेचारे दोनों कमरे के अंदर गए थी कि जस्सी को पेट में दर्द हो गया और दोनों को दौड़ के कमरे के नीचे आना पड़ा। ओ हाँ मम्मी जी, हमने भी इतनी मेहनत की थी, टोटल वेस्ट हो गई। और नहीं तो क्या। और जस्सी भाभी आ गई। जस्सी, तुझे मैंने मना किया था ना बाहर आने को। चल अंदर। नरेंद्र, तुझे कहा था ना इसे बाहर मत आने देना। बीजी, आपकी बहू बहुत जिद्दी है, मेरी बात कहाँ मानती है। बीजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच्ची। नरेंद्र, वाक्य में ना ये तेरी वोटी है ना, बड़ी जिद्दी है। चल बैठ, अभी बैठ जा। सॉरी, कल मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हुए। वो तो परेशानी की बात नहीं है, तेरी फिक्र हो गई थी। चल कोई बात नहीं, अब आ गई है ना तेरा हाथ बटाने के लिए। तू ठहरी नाजुक सी जान, अब अकेले ही काम करते मत रह जाना। हाँ ठीक कहा आपने, अब मैं जेठानी भी बन गई हूँ और बहन भी हूँ, खूब रोब जमाऊंगी। चलो भी, मुझे सारे चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जस्सी, तूने दलिया खाया? जी बीजी, खा लिया। अच्छा ठीक है, मैं ना दोपहर के लिए तेरे लिए खिचड़ी बनवा देती। और नाना परजाई जी, और मेरे गले के नीचे से खिचड़ी नहीं जाएगी। अरे जीती, तेरे लिए ना मैं बिरयानी बनवा दूंगी। बस खिचड़ी तो मैं अपनी जस्सी के लिए बनवा रही हूँ। वरिंदर और चन्नी को नाश्ता नहीं करना? देखा, आते ही चिंता शुरू कर दी। हाँ भाई, उठेंगे तो खा लेंगे। नहीं, फिर भी हम सबके साथ नाश्ता कर ले तो अच्छा रहेगा ना। पप्पू जा बुला ला। और नाना पप्पू बेचारे सारी रात जागे हैं, अभी सो रहे होंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, जिनकी नई नई शादी हुई होती है ना, बेवजह ना उनका दरवाजा नहीं खड़काते। अरे जीती, तू भी ना, तेरे मुंह में जो बात आती है ना बोल देती है। चाची, तुसी ग्रेट हो। और वो तो मैं हूँ। हाँ, और कोई नई गल दस, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट चाची जी, ग्रेटेस्ट हो। हाँ। और खैर परजाई जी, आप ना ब्याह की मिठाई और शगन का कैश वैश तैयार कर लो। और आज ना मैं और पप्पू जाने वाले हैं। वो क्यों, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है? रानी, मेरा नाश्ता लगा दे, देर हो रही है। हाँ बैठ। खुश रहो, बुढ़ सुहागन। देर क्यों, जा क्या रहा तू? दुकान खोलनी है ना। What? तू कहीं नहीं जा रहा। बीजी, कब अकल आएगी इस गधे को? रात में शादी हुई है और अभी दुकान, काम की बात। ओ हाँ भैया, नॉट फेयर।
वो शादी के अगले दिन कोई काम पर जाता है क्या? नो, नेवर। ओए, इतनी कॉमन सेंस तो मुझे भी है। ओ भाभी जी, आप खड़े क्यों? आओ बैठो ना। वरिंदर, कुछ सीख ले पप्पू से। तू और चन्नी नाश्ता कर ले, फिर तुम दोनों मेरे साथ मंदिर चलोगे, ठीक है? लेकिन भैया दुकान खोलनी थी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। वरिंदर ना तो दुकान जाएगा और जस्सी ना ये दोनों तुम्हारे साथ मंदिर जाएंगे, क्योंकि वरिंदर और चन्नी ये दोनों मुंबई जा रहे हैं हनीमून के लिए। ओ पार्टी शार्टी।